welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 10 students, कैसे हैं आप लोग? अपनी जो है क्या हाल चाल है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जो है वीडियो आपके हाल चाल और सुधार देगा. कैसे? बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के डिस्कस करेंगे आज हम MCQs. और MCQ डिस्कशन में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये होगा एक क्विज के फॉर्म में, है ना. क्विज ऐसे चलेगा कि आपके स्क्रीन पे एक सवाल आएगा जिसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना. 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से एक ही ऑप्शन होने वाला है सही. तो आपने करना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट यानी क्या, जैसे ही आपने सवाल देखा आंसर आता है कमेंट करके आंसर को बता देना है. एंड एट लास्ट पूरे जब क्वेश्चंस हमारे 30-40 खत्म हो जाएंगे तब आप मुझे स्कोर कमेंट करके बताएंगे ताकि आपकी टीचर जो है आपकी प्रोग्रेस चेक कर पाए. ओके, आई होप एवरीवन इज रेडी. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. अच्छा, MCQs इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न में ये पूछे जाते हैं, है ना. इनका इंपॉर्टेंस बहुत है और मैं तो ये कहती हूँ काफी स्कोरिंग है. लेकिन एक जगह गलती हो जाती है. क्या एक जगह? आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो MCQ को. आपको लगता है यार ऐसे ही तो लप्पू से तो क्वेश्चन है भाई कि 4 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही टिक लगा देंगे. नहीं, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये आपके लेसन के इन बिटवीन से आते हैं, यानी लाइनों में से उठा के डाल देंगे. तो तुमको जो है जब ये मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसका एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन समझाया है. अंडरस्टैंड दैट. एक बार कहानी आपके अंदर उतर गई ना तो बस फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है, चलो भाई, बातें तो यहाँ हो गई. अब फटाफट से समझ जाओ रूल्स क्या है. नीचे कमेंट्स वाला सेक्शन है. जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन लिखना है. जो आपको ऑप्शन लगता है, पढ़ा है ना, जो ऑप्शन लगता है सही ABCD फटाफट से बता दो. कुछ सेकंड्स रुकूंगी मैं एंड फिर मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा जो कि है, Who was there on the ledge with the young seagull for the last 24 hours? यानी यंग सीगल के साथ लेज पे. यंग सीगल याद है ना, हमारी इस पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर यही है. ठीक है, तो इसके साथ लेज पे. लेज बेसिकली क्या होता है? एक शिला टाइप का होता है ना. शिला जस्ट लाइक अ माउंटेन काइंड ऑफ थिंग, ऐसे टाइप के होते हैं लेज, है ना. तो वो यंग सीगल फॉर एग्जाम्पल मानो, है ना, यंग सीगल जो है वो यहाँ पे खड़ा होगा. ठीक है, वो यहाँ पे था. तो पूछ रहे हैं कि उस यंग सीगल के साथ और कौन कौन था, है ना. 24 घंटे से, पिछले एक दिन से उसके साथ और कौन खड़ा था उसके साथ. इज इट A हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, B हिज सिस्टर, C हिज पेरेंट्स और D ही वाज अलोन, यानी वो अकेला था. तो मुझे लगता है जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बोलो मैम बाय हाथ का खेल है ये, है ना. 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं. बताओ क्या होगा आंसर. 24 घंटे से कौन था उसके साथ? ओके, सो योर टाइम्स अप. करेक्ट आंसर क्या है भाई? ये 24 घंटे से इनको अकेला छोड़ दिया गया था. क्यों अकेला छोड़ दिया गया था? बिकॉज ये फ्लाई करने से, उड़ान से डर रहे थे. इनको डर लग रहा था बड़ा. तो इनके पेरेंट्स और इनके भाई बहन ने क्या किया कि तुम डरते ही रहो, हम तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं. तो 24 घंटे से, पूरे एक दिन से ही वाज अलोन देयर. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D. ऑलराइट, समझ आ गया ना किस तरह से पूरी कहानी चलने वाली है. चलो तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 on your screen and फटाफट से दो इसका आंसर. How did the young seagull feel to fly? A afraid, B enjoyed, C willing या D all of the above. सवाल ध्यान से समझना. वो यंग सीगल को उड़ान भरने की जब बात आती थी ना कि फ्लाई करना है, तब वो कैसा फील करता था, यानी कैसा महसूस करता था. तो यही आई थिंक पूरी कहानी का मेन एसेंस है. क्या एसेंस है जल्दी बताओ. यंग सीगल को उड़ान नाम आता था, मतलब फ्लाई करना है. तो फ्लाई करने में उसे क्या लगता था? अभी पीछे ही बताया मैंने. उसके अंदर एक चीज बैठी हुई थी जिसे क्या कहते हैं? फियर या डर. उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था कि मैं उड़ूंगा, मैं अगर उड़ने गया तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीजें उसने सोच ली थी. तो जब भी फ्लाई करने की बात आती थी, उड़ने की बात आती थी, तो वो कैसा महसूस करता था? डर. तो यहाँ डर से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? ऑप्शन A अफ्रेड. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा A. ठीक है, एंजॉयड और विलिंग तो भाई ऑपोजिट हो गए. एंजॉय यानी खुश होना, विलिंग यानी चाहना. तो ये दोनों नहीं था उसको, तो वो डरता ही रहता था. तभी तो पिछले सवाल में देखा कि पूरे एक दिन से वो वहां अकेला खड़ा था क्योंकि उसको उड़ने से डर लगता था. ठीक है, क्लियर है आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 3 which says there was a great expanse of stretched down beneath dash A land, B rocks, C sky, D sea. सवाल समझिएगा. सवाल कहता है there was a great expanse.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस? एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही लार्ज हो या बहुत ही ज्यादा कोई चीज जो है ना विशाल हो। सो देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस स्ट्रेच्ड डाउन। स्ट्रेच्ड डाउन यानी नीचे पूरी फैली हुई थी। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? फैली होना, है ना, फैला हुआ होना। तो नीचे फैला हुआ था, बीनीथ यानी जहां पे वो खड़ा था, कौन? हमारा ईगल, है ना, यंग ईगल जिस लेज पे था, ये लेज है, ठीक है, उस लेज के नीचे यहाँ पे क्या था? जमीन थी, बहुत सारे पत्थर थे, आसमान था या समुद्र था? तो बोलो मैम क्या ही सवाल पूछा है, जिसने पढ़ा है वो तो खटाक आंसर दे दिया होगा उसने। करेक्ट आंसर क्या है? देखो बना के दिखाऊंगी मैं यहाँ तो समझ जाओगे, ठीक है। ये बहने दे मुझे, बहने दे। क्या है ये भाई? क्या है ये? लहरें हैं। लहरें कहाँ उठ के आएंगी? समुद्र में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सी। क्यों डर रहा था वो? जिस लेज पे वो खड़ा था भाई, उसके नीचे जो क्या था? नीचे समुद्र था। तो उसको इसलिए डर लग रहा था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं जो है नीचे जाके, इतने विशाल, है ना, समुद्र कैसा होता है, इधर देखो उधर देखो, पानी पानी पानी, है ना। तो उसको डर लग रहा था कि मैं उड़ूंगा, मेरे पंखों ने अगर साथ नहीं दिया तो मैं इस समुद्र में जाके गिर जाऊंगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट से बता दो मुझे इसका आंसर। What were the young seagull's parents doing to him? यंग सीगल के पेरेंट्स उसके साथ क्या कर रहे थे? A. Calling to him shrilly. B. Upbraiding him. C. Threatening him. D. All of the above. तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? मतलब क्या कर रहे थे इन द सेंस की, क्योंकि वो उड़ान नहीं भर रहा था, वो फ्लाइट नहीं कर रहा था, है ना, डर बैठा हुआ था। तो उसके डर को भगाने के लिए उसके मम्मी पापा, होता है ना, मम्मी पापा नए नए तरीके आजमाते हैं, तो उसके माँ बाप क्या कर रहे थे? कॉलिंग टू हिम श्रीली, ऑप्शन पहले तो समझो। श्रीली का मतलब क्या होता है? तीखी आवाज में उसको मतलब बुला रहे थे, है ना। देखो कभी होता है ना, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो। तो अपन भी पापा मम्मी प्यार से कोई बात समझा रहे हैं, हम नहीं समझते, तो वो क्या करते हैं? जानबूझ के ताने देते हैं। तुमसे ताने देने से क्या मतलब होता है? शायद ये इरिटेट हो, है ना, उसको हम डांट करें तो इसको फिर आए कि नहीं नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे तीखी आवाज में बात कर रहे थे। अपब्रेडिंग हिम का मतलब होता है वहां पे उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको ताने दे रहे थे कि अरे अरे देखो ये तो उड़ भी नहीं पाता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। थ्रेटनिंग हिम, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेटन करना यानी किसी को डराना या धमकाना, है ना। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है भाई? किसी को डराना या धमकाना। तो उसको धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे कि हम तुम्हारे साथ, तुमको अकेला छोड़ देंगे और तुमको खाना नहीं देंगे। तो इनमें से क्या कर रहे थे? अरे भाई तीनों चीजें कर रहे थे उसके पेरेंट्स। उसको तीखी आवाज में बुला भी रहे थे, उसको ताने दे रहे थे, उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, एंड इवन उसे ये भी डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें जो है भूखा छोड़ देंगे, खाना नहीं ला के देंगे। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इस टाइम पे मैं कुछ हिंट्स भी कुछ देती हूँ आपको, कुछ सलाहें देती हूँ जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, कि एमसीक्यूज में क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, एग्जाम में मानती हूँ टाइम लिमिट रहती है तो जल्दबाजी करते हैं। दो वर्ड होते हैं, क्या दो वर्ड होते हैं? एक तो होता है ये, सही है ना हिंदी मेरी, हाँ, जल्दबाजी, और एक होता है जल्दी। क्या फर्क है मुझे बताओगे इन दोनों में? जल्दबाजी का मतलब क्या होता है? फास्ट फास्ट, बहुत ही जल्दबाजी, आधी चीजें करना, और जल्दी मतलब जल्दी तुम्हारी स्पीड तेज है लेकिन you're कवरिंग एवरीथिंग, तो ये नहीं करना है और ये करना है। क्या मतलब हुआ? देखो जल्दबाजी में क्या होता है, तुमने सवाल पढ़ा, तुमने पहला ऑप्शन देखा, अरे मैम ये तो सही निकला, खटाक टिक करके आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं भाई, मैंने मिस्टेक ऑब्जर्व की है तभी तो मैं बता रही हूँ। पहला ऑप्शन, उनमें से आप भी निकल सकते हो, है ना, एग्जाम में ऐसा कर देते हैं, आते आते भी गलत कर देते हैं, पहले ऑप्शन को टिक कराए। अब मेरे को बात बताओ, पढ़ो सारे ऑप्शन, करेक्ट क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा ना, क्योंकि ये भी करेक्ट है। सो आपको एमसीक्यू चाहे चाहे आपको फर्स्ट आंसर करेक्ट मिल जाए, मेरी इस बात पे लकीर बना लो, यू हैव टू रीड ऑल दी 4 ऑप्शंस। ओके, ये हमेशा का रूल बना लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, भले ही जल्दी करो, स्पीड करो, लेकिन रीड एवरीथिंग, डोंट स्किप क्वेश्चंस, ऊपर ऊपर से देख के मत आ जाओ, अरे हाँ हाँ ये तो देखा था, क्योंकि अंदर भी कभी कभार सवाल बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बात याद रखोगे या नहीं? हाँ या ना में बताओ मुझे जवाब फटाफट, जल्दी जल्दी थम्स अप करो। ओके चलो ठीक है, आ जाए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। Nobody had come near the young seagull for the last dash. A 10 hours, B 12 hours, C 24 hours या D 12 hours या D 25 hours। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं 20 नहीं है, सही है ये, हाँ चलो चलो बताओ बताओ
क्या होगा आंसर? नोबडी हैड कम नियर द यंग सीगल। यंग सीगल के पास कोई भी नहीं आया था कितने घंटों से। अरे पहले ही सवाल में डिस्कस किया था। सवाल पूछने के तरीके भी बदल सकते हैं। पहले तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि 24 घंटे में कौन नहीं आया, और अब ये टाइम का सवाल पूछ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर एवरीवन नोज ऑप्शन डी 24 आवर्स, यानी 1 घंटे, 1 दिन से जो है उसके पास कोई नहीं आया था। ओके, ऑल राइट, इजी इजी सवाल होंगे, मैं फटाफट आगे बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। फटाफट बताओ यार मुझे इसका आंसर। His parents were perfecting his brothers and sisters in the art of perfecting him, यानी उसके जो पेरेंट्स थे यंग सीगल के, उसके भाई और बहनों को कौन सी कला में, परफेक्टिंग का मतलब क्या होता है? माहिर कर रहे थे, है ना, कौन सी कला में माहिर कर रहे थे, ये आपको बताना है। इज इट ए फ्लाइंग, बी हंटिंग, सी स्विमिंग और डी चर्पिंग? उड़ान भरने में, शिकार करने में, तैरने में, या चर्पिंग में, यानी जो आवाज निकालते हैं, चर्प करने वाली। सो एवरीवन नोज भाई, क्या किसकी बात हो रही है? सीगल की बात हो रही है। तो उसके माँ बाप, उनके माँ बाप क्या सिखा रहे थे उन्हें कि तुम कैसे उड़ान में, फ्लाइंग में एक्सपर्ट हो पाओ, कि कैसे फ्लाई करना है जब हवा का बहाव आ रहा है, समुद्र की लहरों से होके कैसे फ्लाई करना है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, आड़ा टेढ़ा, है ना, सब सिखा रहे थे उनको। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्लाइंग। ठीक है, सबने यही मार्क किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन सेज, ओनली वन फैमिली मेंबर was looking at the young seagull. It was his dash. A father, B mother, C brother or D sister. क्वेश्चन समझे? सिर्फ परिवार का एक ही सदस्य उस यंग सीगल की तरफ देख रहा था। वो कौन था? पापा, मम्मी, भाई या बहन? जल्दी से बताओ आंसर। अच्छा, अब देख रहा वाली बात कहां आई थी, याद दिलाऊं? देखो, ये एक लेज था और ये दूसरा लेज था, और बीच में ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, ठीक है बाबा। चलो अब देखो, यंग सीगल यहां पे खड़ा था और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो लेज, दूसरे लेज पे खड़े थे, है ना, बस बीच में समुद्र दूरी थी। तो अब यहाँ पे जो है ना, इसको बड़ी भूख लग रही थी, तो ये क्या कर रहा था? प्रिटेंड कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? नाटक कर रहा था, नौटंकी। यार जैसे तुम लोग नहीं करते हो, सुबह स्कूल नहीं जाना है, अरे मम्मी पेट दर्द हो रहा है, अरे मम्मी सर दर्द हो रहा है, तो सेम वो कर रहा था, वो नाटक कर रहा था, एक टांग ऐसे ऊपर रख के आंख बंद करके सोने की, कि उसकी मम्मी देखे अरे मेरा बच्चा तो थक गया है, कितना भूखा है ना। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया आंसर बोलते बोलते कि कौन देख रहा था? पापा तो बढ़िया फेदर साफ कर रहे थे, अपने भाई बहन सो रहे थे, सिर्फ एक माँ है ना, माँ तो माँ है, तो सिर्फ माँ देख रही थी उनके बेटे को, सिर्फ उन्होंने नोटिस किया कि वो अभी क्या कर रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इट वाज हिज मदर। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। Whom did the young seagull beg to bring him some food? A, his father, B, his mother, C, his brothers or D, his sisters? अभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैंगे। Whom did the young seagull? यंग सीगल ने किससे बेग किया? बेग का मतलब क्या होता है? विनती की, कि भाई एक दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। किससे विनती करी उसने? पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से? तो अभी पीछे ही डिस्कस हुआ था, क्या डिस्कस हुआ था? माँ तो माँ है, सबसे ज्यादा जो है ना, हम किससे अपनी खुल के दिल की बात बता सकते हैं ना, खुल के कोई भी चीज मांग सकते हैं, विनती कर सकते हैं, पटा सकते हैं किसको? हम मम्मी को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उस यंग सीगल ने अपनी मम्मी से विनती की कि मुझे कुछ खाने को दे दो, है ना। आवाज निकाल रहा था वो गा 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 करके, है ना, याद है लेसन में दिया था, गा गा गा, ऐसे वो आवाज निकाल रहा था कि प्लीज मुझे खाना ला के दे दो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन सेज, the young seagull dived at the fish maddened by dash. A, hunger, B, heat, C, tiredness, D, sleep. काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है ये। यंग सीगल डाइव्ड एट, डाइव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे ऐसे उछल के डुबकी मारना, ऐसे उछल जाना, डाइविंग करते हैं ना स्विमिंग में, ऐसे उछल जाते हैं। तो यंग सीगल जो है उस मछली पे उसने डाइव किया, मैडेंड बाय। मैडेंड का मतलब क्या होता है? किस चीज से पागल हो गया था या पगला गया था वो, है ना, क्या सवार हो गया था उसके ऊपर? हंगर यानी भूख से पागल था वो, बी हीट यानी गर्मी से पागल था, सी टायर्डनेस थकान थी, या डी स्लीप। तो जाहिर सी बात है, फिश यानी क्या? फूड, और फूड पे तो हम भी झपट्टा मारते हैं,
कब झपट्टा मारते हैं? जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो द यंग सीगल डाइड एट द फिश मैडेंड बाय हंगर। अच्छा, एक सवाल जिसको लगेगा मैम हीट भी तो थी ना, थका भी तो था वो, है ना, गर्मी की बात की थी, सूरज आया था, याद है? लेकिन यार सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है? मोस्ट करेक्ट वाला आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई हीट मार्क मत कराना, क्योंकि सन वाली बात याद है ना कि सन ऊपर था, साउथ में बहुत गर्मी हो रही थी, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या था भाई? भूख के मारे वो गया था ना। सबसे परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ए, हंगर। ओके, तो यहाँ खुद को कंफ्यूज मत कर देना अननेसेसरली। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है एमसीक्यू में फालतू कंफ्यूज कर देते हैं खुद को। भाई एक बार में पढ़ के जो आपका आंसर सही लगे उसको टिक करके आ जाना, बार बार आप ऐसे आंसर चेंज नहीं करें, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। हाउ डिड द यंग सीगल फॉल इनटू द एयर? ए अपवर्ड, बी डाउनवर्ड, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। अरे यार ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या सवाल पूछ दिया मैम, इतना इजी। यंग सीगल फॉल इनटू द एयर, यानी पता है ना, उसने एकदम फिश पे डुबकी लगाई, छलांग लगाई, तो वो हवा में था। अब हवा में वो कैसे गिर रहा था? अपवर्ड, ऊपर डायरेक्शन में, नीचे गिर रहा था, या ऊपर नीचे ऐसे 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 से गिरते हुए वो जा रहा था? तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब वो एयर में होगा तो एयर में क्या होता है मोशन, जब आप नीचे जाते हो तो हवा का हल्का झटका आता है, आप हल्का नीचे होते हैं। एंड वो तो बर्ड थी, तो क्या होता है ना, उसके विंग्स हल्के हल्के खुल रहे थे, तो वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जो है हवा में गिर रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन beautifully put into words by dash. A. Oscar Wilde, B. James Joyce, C. Roddy Doyle, या D. Liam O. Flaherty. His first flight किसने लिखा है? ब्यूटिफुली पुट इनटू वर्ड्स का मतलब देखो, आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं ऑथर कौन है, या सवाल पूछने का तरीका बदल दिया कि हैज बीन ब्यूटिफुली पुट इनटू वर्ड्स, यानी इस पर्टिकुलर कहानी के ऑथर या राइटर कौन है। तो हमें क्लियरली नाम पता है इनका, क्या है? ऑप्शन डी, लियम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, चलिए नाम इनका दिल से याद रखेंगे, एग्जाम में सीधे सीधे ऑथर के नाम पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? अब ये भी अच्छा सवाल है कि आपने कहानी तो पढ़ी, लेकिन होता है ना, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो आप बताइए। ए, वी मस्ट नेवर ट्राई एनीथिंग इन लाइफ, कि हमें जीवन में कभी कुछ भी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। बी, ट्रायल एंड एरर कैन लीड टू सक्सेस, यानी कोशिश करके, गलतियां करके ही हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ पहुंच सकते हैं। सी, द पाथ टू सक्सेस इज ऑलवेज इजी, यानी कामयाबी के लिए जो पाथ होता है, सक्सेस के लिए जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो हमेशा आसान होता है। या डी, नन ऑफ द अबव। तो मुझे लगता है जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ रही थी, करेक्ट आंसर तो मुस्कान के साथ ही पता चल गया होगा। पहला तो बिल्कुल ही गलत है कि जीवन में कुछ कोशिश ही नहीं करो। अरे यार, कोशिश ही तो करनी है, ट्राई ही तो करना है, बिकॉज ट्रायल एंड एरर कैन लीड टू सक्सेस। कोशिश करो एंड गलतियां भी करो, इट डजंट मीन कि गलती नहीं होगी, गलतियां भी करो, लेकिन उसी से धीरे धीरे आप सीख सीख के जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड ऑप्शन डी भी भाई करेक्ट नहीं है, हमेशा सक्सेस का पाथ आसान नहीं होता है, मुश्किलें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मॉरल ऑफ द स्टोरी सबको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13, which says who can be seen learning the art of flying in the story his first flight, यानी जो कहानी हमने पढ़ी है उसमें आर्ट ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ान की कला कौन सीख रहा है? ए, अ क्रो, बी, अ स्पैरो, सी, एन आंट, या डी, अ सीगल। तो ये भी अच्छा सवाल है। अभी तो खैर तुम लोग को पता है कि मैम हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर दैट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कौन सीख रहा है आर्ट ऑफ फ्लाइंग? ऑप्शन डी, अ सीगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द सीगल इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट वाज डैश। ए, ब्रेव, बी, हेजिटेंट, सी, टिमिड, या डी, बोथ बी एंड सी। सो जो सीगल आपने कहानी में पढ़ा है, His first flight was, यहाँ पे आपको बताना है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, है ना, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। ब्रेव था, बहुत बहादुर था, या फिर लिख देती हूँ मैं, ब्रेव यानी क्या होता है सबको पता है, बहादुर होता है। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? हिचकना। हिचकना यानी कोई भी काम करने से डरना, है ना।
टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड इज बेसिकली बहुत ही डरा हुआ या समवन हु इज क्वाइट घबराया हुआ। या डी बोथ बी एंड सी। तो भाई इसी के ऊपर तो पूरी कहानी बेस्ड थी। क्या लग रहा था उसे? डर लग रहा था। क्या करने से? उड़ान करने से। तो बहादुर तो कहीं से भी नहीं था ये, ठीक है। बी क्या है? हेजिटेंट। हेजिटेंट यानी वो हिचक रहा था, तो बिल्कुल सही बात है, यानी वो इतनी बार लेज के कोने पे आया था पर फिर सोच सोच के फिर हिचक रहा था, यानी वो स्टेप रखने से ही घबरा रहा था कि डाइव मारूं, पंख खोलूं, तो वो हिचक रहा था। अच्छा, ऑप्शन सी भी सही है, टिमिड। टिमिड क्यों? क्योंकि डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ था ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो जो सीगल पढ़ा है हमने कहानी में वो कैसा था? हेजिटेंट था और टिमिड था। ऑल क्लियर? Okay, question number 15 on the screen says, what stopped the seagull from learning to fly? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने सीगल को रोक रखा था कि वो उड़ना सीख पाए? कौन सी चीज ने रोका था? A, he did not have wings. B, his fear and hesitation. C, his love for the land. या D, all of the above. तो कौन सी चीज थी जिससे वो मतलब सीखने नहीं दे रही थी? पहली बात तो A, क्या उसके पास विंग्स नहीं थे? तो मैम ऐसी बात नहीं है, उसके विंग्स तो उल्टा और बड़े बड़े थे, ये तो गलत हो गया। बी, हिज फियर एंड हेजिटेशन, उसका खुद का ही अपना मन का डर और उसकी जो हिचकिचाहट थी, घबराहट थी, सिर्फ उसी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। तो बिल्कुल सही है, उसके मन का डर ही था जो उसे उड़ने नहीं दे रहा था। सी क्या है? हिज लव फॉर लैंड, वो इसलिए नहीं उड़ रहा था क्योंकि उसे धरती से प्रेम था, मैं यहीं रहूंगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी, हिज फियर एंड हेजिटेशन। ऑलराइट, मैं उम्मीद करती हूँ सब आंसर देते जा रहे हैं। फटाफट से बताओ क्वेश्चन 16 का आंसर। What proved as a blessing in disguise for the seagull? A, his lucky extra baby wing. B, the support of his friends. C, his faith in God. D, his diving at the fish. ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं देखूंगी किसको समझ आया। सवाल कहता है What proved as a blessing? इन चारों में से ऐसी कौन सी बात थी जो एक ब्लेसिंग की तरह, एक कृपा की तरह आई इन डिस्गाइज फॉर द सीगल? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी क्या होता है? एक दुखी समय में, है ना, एक परेशानी भरी चीज है जो वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस समय में एक कृपा, एक ब्लेसिंग की तरह कौन सी चीज हुई इसमें से? ए, हिज लकी एक्स्ट्रा बेबी विंग, कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा बेबी विंग था, तो ऐसा नहीं है। द सपोर्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो दोस्त तो कहीं पे थे नहीं। हिज फेथ इन गॉड, गॉड की बात तो कहीं भी नहीं आई है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हिज डाइविंग एट द फिश। देखो हुआ क्या, जब वो भूख के मारे, हंगर के मारे फिश की तरफ उछला, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो हवा में था, वो नीचे गिर रहा था। तो मजबूरन, होता है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मजबूरी में तो आपको सब करना पड़ता है, राइट। आप जिस चीज से डरते हो आपको वो भी करना पड़ता है। तो सेम ऐसे हुआ, अब वो तो गिर गया मैदान में भाई, बिल्कुल ही हवा में था वो तो यानी अब फाइनली क्या हुआ, उस वजह से उसके पंख जो है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे बाहर निकल के आ गए और उसने उड़ान सीख ली। तो होता है ना, एक दुखी समय में, एक परेशान समय में एक ब्लेसिंग क्या हो गई उसकी, वो डाइव करना फिश के ऊपर, है ना, हिज डाइविंग एट दी फिश, क्योंकि इसी वजह से तो वो फाइनली उड़ना सीख पाया। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Why did the seagull dive at the fish? वही टाइप का सवाल है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग है। तो मैंने पर्पसली इस पूरे वीडियो में ऐसे भी सवाल रखे हैं जो सेम है, लेकिन पूछने के तरीके अलग हैं। Why? Because अगर आपको एग्जाम में बोले ना भाई, एग्जामिनर सेम तो छापेंगे नहीं, कुछ ना कुछ वो उसमें चेंजेस करेंगे, सिर्फ पूछने का तरीका बदलेंगे, तो आपको सारे आंसर्स आ जाने चाहिए। ओके, तो सीगल ने फिश के ऊपर डाइव क्यों किया? A, to learn to swim. B, to help the fish swim. C, to satiate his hunger. या डी, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, वो बहुत ही भूखा था पूरे एक दिन से, 24 घंटे से, तो भूख के कारण अपनी भूख को मिटाने के लिए, सैचिएट का मतलब क्या होता है? भूख को मिटाने के लिए, है ना, भूख की तृप्ति करने के लिए। सैचिएट का बेसिकली आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हो तृप्ति करना, है ना। तो भूख की तृप्ति करने के लिए, उसको मिटाने के लिए वो कूद पड़ा फिश के ऊपर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू सैचिएट हिज हंगर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, What is the theme of the story His First Flight? जो फर्स्ट फ्लाइट आपने पढ़ी है, स्टोरी का थीम क्या है? थीम यानी क्या, कि स्टोरी क्या बात बता रही है, किस पॉइंट के ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर वो बेस्ड है? इज इट ए, नो वन अटेम्प्ट्स सक्सेस, कि किसी को सफलता नहीं मिलती? बी, डू नॉट अटेम्प्ट व्हाट यू कैनॉट डू, ऐसी कोई भी चीज मत करो जो आपसे होगी नहीं? सी, ऑलवेज ट्राई एंड ओवरकम योर फियर, हमेशा कोशिश करते रहें जीवन में और अपने डर को जो है काबू पालें, ओवरकम करें। और इज इट डी, एरर ऑलवेज मिसगाइड्स यू, गलतियां हमेशा आपको जो है ना मिसगाइड कर देती हैं, गलत राह दिखा देती हैं।
तो स्टोरी का थीम क्या था देखो, पहली चीज तो डर। किसका डर? सीगल का डर। इतना डरता था वो, इतना फियर करता था कि उसने ट्राई ही करना छोड़ दिया। अरे भाई कि एक बार ट्राई तो करके देखे, एंड जैसे ही देखो उसने ट्राई करने की कोशिश की है ना, हंगर भूख के मारे, तो वो उड़ना चालू हो गया। तो उसने अपने डर को ओवरकम कर लिया। एंड जब वो आसमान में उड़ रहा था ना, तब तो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि भाई मुझे उड़ना नहीं आता था, है ना। ही गॉट सो फ्रेंडली विद इट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? थीम ऑफ द स्टोरी इज ऑप्शन सी, ऑलवेज ट्राई, कि हमेशा जीवन में कोशिश कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए, एंड ओवरकम योर फियर, और अपने डर के पे जो है आप काबू पा लें, उसे ओवरकम करें। ओके चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट से बताओ आंसर। आफ्टर अ शेकी स्टार्ट he spread out his wings and started flying upwards and downwards. Who is referred to the underlined word of the story, his first flight? यानी यहां पूछा जा रहा है आफ्टर अ शेकी स्टार्ट ही, ये आपका वर्ड है अंडरलाइन। यहां पे ही किसके लिए कहा गया है कि एक शेकी यानी हिलती डुलती स्टार्ट के स्टार्ट जो है उसने अपने विंग्स, अपने पर फैला लिए और उड़ने लगा ऊपर और नीचे। तो यहाँ ही कौन है? तो हमें पता है हमारी कहानी का हीरो कौन है, मेन कैरेक्टर, इट इज दी सीगल। सो बिना किसी देरी के ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलो फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाउ डिड दी सीगल्स सिबलिंग्स फ्लाई? सीगल के सिबलिंग्स, भाई सिबलिंग किसे कहा जाता है पता है ना, भाई और बहन को हम सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो सीगल के जो सिबलिंग है वो कैसे उड़े, है ना, वो तो से उनके विंग्स तो बल्कि छोटे थे पर वो फिर भी उड़ गए। तो कैसे उड़े थे वो? ए, दे टुक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि उन्होंने लंबी सांस ली थी। बी, दे रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब क्या होता है? जो शिला थी ना उसका किनारा। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मानो ये एक लेज है ना, लेज का ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे? किसी भी चीज का किनारा होना, ब्रिंक होना। तो क्योंकि वो दौड़ लगा के ब्रिंक की एज पे गए और उछल गए। सी, दे फ्लैप्ड देयर विंग्स। फ्लैप वर्ड का मतलब क्या होता है? चिड़िया क्या करती है? फड़फड़ाती है ना, फड़फड़ाना, विंग्स को ऐसे 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 से फ्लैप करना। या फिर डी, बोथ बी एंड सी। तो जाहिर सी बात है आपने कभी पतंग वगैरह उड़ाई है ना, या फिर कभी प्लेन में बैठे हुए प्लेन को उड़ते हुए देखा है। तो कैसा होता है? प्लेन ऐसा नहीं है अभी खड़ा है और सीधे ही उड़ गया, नहीं। पहले क्या होता है? प्लेन थोड़ा बहुत रनअवे पे ऐसे, है ना, उसके व्हील्स चलते हैं एंड देन जो है वो अपनी फ्लाइट भरता है, उड़ान भरता है। सिमिलरली आपको पतंग उड़ानी होती है तो आप ऐसे खड़े होकर नहीं उतारते हो, आप थोड़ा सा दौड़ लगाते हो। अगर किसी ने पतंग उड़ाई हो तो समझ आएगा, दौड़ लगाते हो एंड देन आप उसे हवा में छोड़ते हो, राइट। तो क्लियरली इनको भी जब देखो इस सीगल को भी उड़ान भरनी होती है ना, तो ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं, किनारे पे आते हैं एकदम लेच के, एंड देन अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए वो फ्लाई करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ बी एंड सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन सेज seagull dropped his legs onto the dash. A, ground, B, blue sea, C, brown mud, या D, green sea। अब ये सवाल का जवाब तो मैं बता रही हूँ उन्हीं को आएगा जिन्होंने चैप्टर की लाइनें पढ़ी हैं मेरे साथ, क्योंकि ये इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन है कि सीगल ने अपने पैर जो है किसके अंदर डुबा लिए, ड्रॉप कर लिए। कहाँ हो गए उसके पैर? ग्राउंड पे, नीले समुद्र पे, ब्राउन मड पे, मिट्टी पे, या फिर डी, ग्रीन सी पे। मैंने बताया ना कि आंसर उन्हीं को आएगा जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि सोचो कि मैम नीचे तो समुद्र था तो ब्लू सी करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लू सी की बात नहीं हुई थी। चलो भाई देख लो, यहाँ बात हुई थी ग्रीन सी की। अब ग्रीन सी कैसे हो गया? तो हरा समुद्र का बेसिकली मतलब होता है, ये आपने भी देखा होगा कभी कभी नदी या समुद्र के ऊपर जो है ना एल्गी जम जाते हैं, ये आप बायोलॉजी में पढ़ते होगे ना, एल्गी। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम हो जाता है, आपको पूरा हरा हरा पानी दिखता है क्योंकि ये एल्गी की एक लेयर बन जाती है। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये हरे कलर का है ना समुद्र, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज अ ग्रीन सी। तो यहाँ पे ये बताया था कि ग्रीन सी में जो है सीगल ने अपना पैर जो है रख लिया था, वहां पे ड्रॉप कर लिया था और वहां पे डुबा दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, ग्रीन सी। तो तभी इट इज, आई होप सबको इंपॉर्टेंस समझ आया होगा कि क्यों हमें जो है चैप्टर की इन बिटवीन दी लाइंस पढ़नी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इसका आंसर। सवाल है व्हाट डिड द सीगल्स फैमिली मेंबर्स ऑफर हिम? सीगल के परिवार वालों ने उसे क्या ऑफर किया? ऑफर यानी क्या दिया?
है ना। ऑफर करना मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना। तो उसके परिवार वालों ने उसे क्या दिया? ए, न्यू विंग्स टू फ्लाई, बी, पीसेस ऑफ डॉग फिश, सी, श्रेडेड चिकन, या डी, अ पोट। तो सबको पता है ये कब की बात हो रही है, सीगल के घर वालों ने उसे क्या दिया। तो ये तब की बात है जब सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट कर ली थी, है ना, और उसके बाद वो दूसरी चीज और क्या सीख गया था? तैरना, फ्लोट करना, है ना, कि वो ग्रीन सी में था और उसका जो है पैर अंदर गया और उसके टमी, उसके बेली के सहारे जो है ना वो पानी में फ्लोट कर रहा था। तो उसके पेरेंट्स और खुश हो गए कि उड़ान तो कर ली इसने और बैलेंस बनाना भी सीख गया। तो इसी खुशी में उन्होंने एज अ रिवॉर्ड क्या दिया उसे फिश के पीसेस दिए, फिश के टुकड़े दिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बेचारा एक दिन से हंग्री था। तो पीसेस ऑफ कौन सी फिश? डॉग फिश। डॉग फिश बेसिकली एक फिश होती है जिसका मुंह डॉग जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है डॉग फिश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पीसेस ऑफ डॉग फिश। ओके, ऐसे जबानी जो है ना पूरी आपको कहानी याद होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी बात की गई थी। चलिए फटाफट से आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर बताइए मुझे। Why do you think the story's title is His First Flight? अब आपसे पूछते हैं कि इस कहानी का शीर्षक His First Flight क्यों रहा होगा? ऑप्शन ए, because the writer Liam O. Flaherty has described his first flight, क्योंकि जो लेखक हैं उन्होंने अपनी पहली उड़ान बताई है इस कहानी में। B, because the seagull had made his first successful flight, क्योंकि उस सीगल ने अपनी पहली जो है सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। C, because the writer had flown independently, because लेखक जो है ना खुद उड़ रहे थे स्वतंत्रता से, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगता है ऑप्शन ही इन्होंने इतने इजी दे दिए हैं कि मैम हम मजबूर हो जाते हैं करेक्ट आंसर बताने के लिए। दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज द सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। लेखक थोड़ी ना उड़ रहे हैं, लियम ओ फ्लैटी आसमान में उड़ रहे, नहीं, सीगल की कहानी थी, क्योंकि सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी डर को ओवरकम करने के बाद। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन सेज, Why was the seagull so hesitant and afraid to fly? क्या वजह थी? सीगल जो है बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा था और डर रहा था उड़ने से। A, he was scared of water, क्योंकि उसे पानी से डर लगता था। B, he was afraid of crocodiles, क्योंकि उसे crocodile यानी मगरमच्छ से डर लगता था। C, he was afraid of the sky, उसे आसमान से डर लगता था। या D, he was afraid his wings won't support him, या उसे ये डर था कि मैं अगर उड़ने जाऊंगा तो मेरे पंख मेरा सहारा नहीं देंगे। तो मुझे बताइए इसमें से सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा बैठता है, जो कि आपके चैप्टर में क्लियरली मेंशन किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या है भाई? उसने सोचा कि मैं अगर उड़ने जाऊंगा ना, तो होता है ना इंसान सेल्फ डाउट में आ जाता है ना, आत्मविश्वास नहीं होता है, तो अपने आप पे ही इंसान शक करता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। तो इनर फियर था उसे। क्या इनर फियर था? कि मैं अगर उड़ने को निकला, मैंने डाइव मारी और मेरे पंख ने मेरा साथ ही नहीं दिया, तो काम करना बंद कर दिए तो। सो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, ही वाज अफ्रेड हिज विंग्स वोंट सपोर्ट हिम। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल है, व्हाई डिड द सीगल डाइव एट द फिश? सीगल ने फिश के ऊपर क्यों डाइव किया? वही सवाल है, बस जो है ना ऑप्शंस इसमें डिफरेंट वे से पूछे गए हैं। मैडेंड बाय हंगर, मैडेंड बाय एंगर, मैडेंड बाय टॉट्स, या ऑल ऑफ द अबव। मैडेंड का मतलब तो सबको पता चल गया ना, पगला जाना किसी चीज से। हंगर हो गई भूख, क्या वो भूख से पगलाया था, गुस्से से पगलाया था, टॉन्ट से पगलाया था यानी तानों से। टॉन्ट यानी क्या होते हैं? ताने, है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वो किससे पगलाया हुआ था? मेनली वो पगलाया हुआ था हंगर से। सो मैडेंड बाय हंगर। ताने वाने सुनने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, है ना, वो तब नहीं कूदा था, वो सिर्फ भूख के मारे कूदा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन तो कितने ताने दे रहे थे पूरे एक दिन तक, लेकिन फिर भी उसने जो है छलांग नहीं लगाई, फ्लाइट नहीं करी। लेकिन भूख ऐसी चीज है ना, इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है, राइट। तो इस कारण से वो फिश पे डाइव किया। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। उम्मीद करती हूँ सबके आंसर आते जा रहे हैं। विद अ लाउड स्क्रीम, हाउ डिड द सीगल फॉल? लाउड स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चीखना। तो एक बहुत जोर से, ऐसा होता है ना, आप कभी कहीं से गिर रहे हो या ऐसा कुछ करते हो, एक चीख लाउड स्क्रीम करते हो, वो हो ये। तो ऐसे ही ईगल ने भी जो है सीगल ने जो है ना एक लाउड स्क्रीम करी होगी, और उससे वो किस तरह फॉल कर रहा था, यानी किस तरह गिर रहा था। ए, स्ट्रेट इनटू द वाटर, यानी वो नीचे जो है समुद्र में जाके सीधे गिर गया। बी, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन स्पेस, स्पेस में यानी एयर में, हवा में ही वो ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसे 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 ऐसे। या सी, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द सी, यानी समुद्र के अंदर वो ऊपर नीचे हो रहा था, या नन ऑफ द अबव।
बहुत ही यार बेसिक सा सवाल है ये तो यार। लेज पे वो था, लेज कैसा हो गया, ये रहा, लेज पे वो था, लेज से वो नीचे गिरा तो वो कहाँ पे था, हवाई में था, एयर में था। तो एयर में ही, एयर का मतलब क्या होता है, एयर माने स्पेस है ना, खाली जगह, एयर। तो स्पेस में वो जो है ना ऊपर नीचे गिर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बर्ड है तो ऐसे ऐसे गिरते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे गिरते हैं, फिर धीरे धीरे उसके विंग्स खुल रहे थे तो वो ऊपर नीचे हो रहा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। इनटू सी मत करना, सी के अंदर नहीं गिर रहा था वो, है ना, वो स्पेस में ही था अभी, ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड द सीगल कंप्लीटली फॉरगेट? ऐसी कौन सी चीज थी जो सीगल पूरी तरह से भूल चुका था? ए, दैट ही हैड टू ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, कि उसे ये सब पूरा खुद खाना पड़ेगा। बी, दैट ही हैड टू लिव ऑल बाय हिमसेल्फ, कि उसे जीवन अब खुद अकेले ही जीना पड़ेगा। ऑल बाय हिमसेल्फ यानी खुद से ही करना पड़ेगा, है ना। सी, दैट ही वुड नेवर फ्लाई अगेन, कि अब वो कभी उड़ान नहीं भरेगा। या डी, दैट ही हैड नेवर फ्लोन बिफोर, कि उसने पहले कभी शायद नहीं उड़ा हो। अब ये दो तो पहले ही हटा दो, कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें तुम्हें इंग्लिश समझ आएगी ऑप्शन सी और डी में, है ना बेटा मेरे, तभी तो सही आंसर दे पाओगे। मानते हो कि नहीं? दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है समझो। देखो इंग्लिश की ग्रामर कहां तुम्हें घुमाती है। दैट ही वुड नेवर फ्लाई अगेन, ही वुड नेवर यानी अब कभी। इसको मैं अगर बच्चा हिंदी में लिखूं तो क्या होगा कि अब कभी नहीं उड़ पाएगा, है ना। पहले सी का तो मतलब क्या हुआ कि वो क्या भूल गया था कि वो अब कभी नहीं उड़ पाएगा। What are we talking about in this sentence? In the future. D sentence क्या कहता है? That he had never flown before, कि वो पहले कभी नहीं उड़ा था। कहां आया है कहानी में ट्विस्ट? ये पाएगा यानी दिस, इन दिस पर्टिकुलर सेटिंग यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, है ना। आप भविष्य के लिए कह रहे हो, एंड यहां पे आप क्या कह रहे हो? पास्ट टेंस की बात हो रही है। आजा भाई, पास्ट टेंस की बात हो रही है कि सीगल पूरी तरह से क्या भूल गया था कि वो पहले कभी नहीं उड़ा था। यानी जब उसने पहली उड़ान भरी तो वो ऐसे उड़ने लगा, ऐसा एक्सपर्ट हो गया कि अरे ये मेरी पहली उड़ान नहीं लग रही है, मैं तो भूल ही गया कि मुझे उड़ना नहीं आता था। यानी उड़ना तो मेरे रगों रगों में है, लाइक दैट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, द सीगल कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नेवर फ्लोन बिफोर। वो ये बिल्कुल भूल गया था कि पहले उसने कभी उड़ान भरी नहीं थी। ओके, क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, Why was the seagull's family praising him? सीगल की फैमिली जो है उसको प्रेज क्यों कर रही थी, उसकी सराहना क्यों कर रही थी? A, he was floating on the sea. B, he was catching fish on his own. C, he was soaring high in the sky. या D, both B and C. तो सीगल की फैमिली उसकी प्रशंसा, प्रेज करना यानी क्या होता है? प्रशंसा करना। तो उसकी प्रशंसा क्यों कर रही थी? पहला ऑप्शन देखो, he was floating on the sea। तो याद कीजिए पिछले एक सवाल में हमने डिस्कस किया था ग्रीन सी के बारे में, है कि नहीं। तो ग्रीन सी के ऊपर वो क्या कर रहा था? तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। तो पहली वजह तो ये हो गई। अब मुझे बताइए, क्या हम पहला आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएं, हाँ या ना? बोलो बिल्कुल नहीं मैम, चाहे पहला आंसर सही मिला हो, वी विल स्टडी ऑल दी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को, सभी ऑप्शंस को एनालाइज हमें करना है। बी क्या है? ही वॉज कैचिंग फिश ऑन हिज ओन। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, चैप्टर में कहीं भी नहीं बताया गया है कि उसने अपनी मछली खुद पकड़ ली थी। लास्ट में जब वो फ्लोट कर रहा था तो उसके पापा मम्मी ने उसको पीसेस दिए थे मछली के, अभी उसने मछली नहीं पकड़ी थी। तो ये आंसर नहीं है। सी, ही वॉज सोरिंग हाई इन द स्काई। सोरिंग हाई इन द स्काई यानी क्या हुआ? वो आसमान में बहुत ही ज्यादा खुशी से, बहुत ही ज्यादा गर्व से उड़ रहा था। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो दोनों ए और सी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। और यही दो वजह थी जिस वजह से उसके माँ बाप उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दे वर प्रेजिंग हिम। ओके, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 29, वाज द सीगल अ सक्सेसफुल फ्लायर? क्या वो सीगल एक सक्सेसफुल फ्लायर था? ए, नो। बी, मे बी यानी शायद। सी, नॉट रियली। या डी, यस। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत देर आपको रुकना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यस। सक्सेसफुल फ्लायर का मतलब क्या हुआ?
एट द एंड तो सब ठीक हो गया ना, अंत भला तो सब भला। सो एट द एंड वो फाइनली एक सक्सेसफुल फ्लायर निकल के आया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस। क्वेश्चन 30, Why did the seagull pretend to sleep in the beginning of the story, his first flight? तो वो मैंने आपको बात बताई थी ना कि जब ये लेज पे अकेला था तो एक पैर ऊपर करके सोने की नाटक कर रहा था। तो वो सोने का नाटक क्यों कर रहा था? A, because he was hungry, क्योंकि उसे भूख लगी थी। B, because he was sleepy, यानी वो नींद में था सही में। C, because he didn't want to swim, क्योंकि वो उड़ना नहीं चाहता था इसलिए वो सो रहा था। या D, because he didn't want to hunt fish, because उसे जो है मछली का शिकार नहीं करना था। तो सीधी बात थी, वो प्रिटेंड क्यों कर रहा था? वो नाटक कर रहा था अपनी मम्मी को दिखाने के लिए कि देखो आपका बेटा जो है ना कितना भूख से जो है परेशान हो रहा है, भूख से सो रहा है वो, है ना। तो शायद उसकी मम्मी, उसको उम्मीद थी कि शायद कोई उसका फैमिली मेंबर उसे नोटिस करे, है ना, और उसे खाना ला के दे दे। सो ऑप्शन ए, बिकॉज ही वाज हंग्री, इज द करेक्ट आंसर। ओके, फटाफट स्पीड बढ़ाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेज, व्हाट वाज द सीगल श्योर अबाउट? इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में सीगल बिल्कुल श्योर था, बिल्कुल निश्चित था कि ये तो है ही? ए, वन डे ही विल श्योरली फ्लाई, क्या उसने कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन मैं जरूर उड़ूंगा? मैम बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, ही कैन नेवर एवर फ्लाई, ये चीज को हम एक मिनट होल्ड पे रख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल ऑप्शन है क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव टाइप का हो गया था ना, बहुत ही डरा था, तो उसे लग रहा था वो नहीं उड़ पाएगा। सी, हिज विंग्स आर टू स्मॉल, देखो उसने ये नहीं सोचा था कि मेरे विंग्स स्मॉल है, क्योंकि कायदे से सही बात तो ये थी उसके विंग्स उसके भाई बहन से भी बड़े थे, तो उसने ये नहीं सोचा था, उसने तो ये सोचा था कि विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। सो डी क्या है? इफ ही ट्राई टू फ्लाई ही वुड फॉल इनटू द सी। अब देखो दो ऑप्शन हमें बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में लगते हैं, देन आई ऑलवेज से कि आपको चूज करना है। देखो एमसीक्यू में चूज तो एक ही करना है, तो कभी अगर ऐसी जीवन में दुविधा आ जाए तो मोस्ट करेक्ट जो है ना ऑप्शन को आपको टिक करना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो क्या था, है ना, एक लेज थी ना बेटा, और लेज के नीचे क्या था? यहाँ पे ब्लू है, पानी पानी था। तो अब बार बार ये बताया गया था कि वो क्या देख रहा था सीगल नीचे? ग्रेट एक्सपेंस, है ना, ऑफ सी। ये इतना बड़ा विशाल समुद्र देख के एक तो उसको डर बैठ गया था, क्या कि एक तो समुद्र कितना विशाल है और कितना ऊंचा है, यानी ये लेज और समुद्र की ऊंचाई इतनी ज्यादा है। तो अगर मैं बोला, वो इतना श्योर था कि अगर मैंने यहाँ से डाइव की तो मैं इतना नीचे जो है ना समुद्र में जाके गिर जाऊंगा। तो ये एक डर उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा बैठा हुआ था। एक तो ये था कि उसकी विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरा कि मैं अगर उड़ने की कोशिश की तो मैं समुद्र में जाके गिरूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन बी इज फाइन, लेकिन ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर इन दिस केस, यानी इसकी हर बात वैलिड हो रही है। सो इन दिस केस वी विल बी मार्किंग ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली रखा था कि ऐसे कभी सवाल आते हैं जहाँ पे लगता है स्टूडेंट्स को मैम दो ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, एक गलत नहीं है। मानती हूँ बी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट वाला आपको चुनना है, तभी तो आपको एमसीक्यू में दिया गया है, तभी तो आप 10वीं कक्षा में हैं, राइट? क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेयर डिड द सीगल रन बैक टू? सीगल दौड़ के वापस कहां चला गया था? ए, हिज मदर, मम्मी के पास। बी, हिज सिबलिंग्स, भाई बहन के पास। सी, टू द होल ऑन द लेज, यानी जिस शिला पे वो था वहां पे एक होल था वहां गया। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग की बात है, बिगिनिंग की बात है ना, जब वो लेज पे था, ओके, एंड उस लेज पे उसने उसके मम्मी पापा उसको सब छोड़ के गए थे, भाई बहन। तो अब वो क्या करता, तो वो रात में वहां पे एक होल होगा लेज पे, वहां पे वो चला गया था, ठीक है। फिर सुबह वो फिर से उठा और उससे सोचा कि मैं उड़ने की क्या करूं, कोशिश करूं नहीं करूं, सोचता गया, पापा मम्मी ताने दे रहे थे, कुछ नहीं, वो फिर से क्या गया, वो उस होल के अंदर वापस से चला गया, राइट। तो कहाँ रन बैक किया उसने? ऑप्शन सी, टू द होल ऑन दी लेज। लेज के वहीं पे एक छोटा सा होल था जहां पे वो छोटा सा ही होल है, सीगल तो छोटा सा ही है, तो वहां पे वो रुक गया था। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। फ्यू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, फटाफट से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। व्हाट डिड द सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद? सीगल्स के पेरेंट्स ने उसे किस चीज से डराया? कौन सी ऐसी बात की डराया या धमकाया? जस्ट लाइक धमकी देते हैं ना कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे हम। ए, डेथ बाय सिंकिंग इन दी सी, उसको बोला कि हम तुम्हें जो है ना समुद्र में डुबा के मार देंगे। डुबाना है ना, सिंक करना मतलब क्या होता है? डुबाना या डूबना, है ना।
बी डिजर्टिंग हिम अलोन, या फिर उससे कहा कि हम तुम्हें जीवन भर जो है अकेला छोड़ देंगे। डिजर्टिंग हिम यानी जैसे डेजर्ट होता है ना, जैसे रेगिस्तान होता है तो अलग कर देना, तो डिजर्टिंग हिम अलोन यानी उसे अकेला छोड़ देंगे। सी डिसओनिंग हिम, यानी हम तुम्हें अपनी औलाद घोषित, मतलब तुमको जो ना औलाद के दर्जे से हटा देंगे, तुम्हें डिसओन कर देंगे। या ऑप्शन डी स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूख, कि हम तुम्हें कुछ भी खाने पीने का लाके नहीं देंगे जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे, खुद से फ्लाई करना नहीं सीखोगे। तो सबको पता है मैम परफेक्ट आंसर क्या है, भूख, है ना। भूख के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो डी स्टारवेशन, है ना। खाना नहीं मिले तो हम कैसे तड़फने लगते हैं, है ना। और मम्मी को जब गुस्सा आता है तो कहते हैं आज रात का खाना नहीं मिलेगा या कल सुबह लंच नहीं मिलेगा, राइट। ज्यादातर थ्रेटनिंग इसी से होती है। सो सेम सीगल के पेरेंट्स ने भी उसे धमकाया था कि हम तुम्हें जो है स्टारवेशन यानी भूखा रखेंगे, कुछ भी लाके नहीं देंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द सीगल वॉज हंग्री सिंस हाउ मेनी आवर्स, इसका जवाब तो यूं दे दोगे चुटकियों में, 76, 42, 24, 36। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, नहीं ऑप्शन सी है 24, ठीक है 42 मत कराना। चलो क्वेश्चन नंबर 35, वेयर वॉज द सीगल्स मदर ईटिंग अ फिश, सीगल की जो माँ है वो मछली खा रही थी, पता है ना, कहाँ खा रही थी, ऑन दी टेबल, ऑन दी प्लेट्यू हम्प, ऑन दी माउंटेन, ऑन दी हिल। इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने कहा वही बता पाएगा जिसने पढ़ा होगा चैप्टर की लाइनें मेरे साथ। क्लियरली बताया था कि यंग सीगल इस लेज पे था और उसकी माता जी जो है इस प्लेट्यू पे थी, और उस प्लेट्यू के भी वो कहाँ खड़ी थी, देखो हम्प आपने सुना है, जैसे कैमल होता है, कैमल कैमल का हम्प होता है, पीठ होती है ऐसे निकली हुई, तो उसकी मम्मी जो है ना उस प्लेट्यू के हम्प पे, यानी जो ऊंचा शिला है ना बस इसके यहाँ पे खड़ी हुई थी वो, ठीक है, इसके यहाँ पे खड़े होके वो जो है ना मछली को अपने पैर में दबाई हुई थी और बीक से उसे टीयर करके वो खा रही थी। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑन दी प्लेट्यू हम्प। हम्प ये उठा हुआ जो भाग होता है उसे कहते हैं। ओके चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। द सीगल्स मदर लुक्ड एट हिम डेरिसिवली, इन अदर वर्ड डैश। इस क्वेश्चन का मतलब समझो, यहां पे कहा है द सीगल्स मदर लुक्ड एट हिम डेरिसिवली, ये वर्ड आपके चैप्टर में बिल्कुल यूज किया गया है एंड उस समय भी मैंने इसका अर्थ बताया था। यहां पूछा है इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड आपसे पूछ रहे हैं कि भाई शांति से आप हमको डेरिसिवली का मीनिंग बता दो, अर्थ बता दो। डेरिसिवली का मतलब क्या होता है, ए सैडली दुखी तरीके से, बी प्राउडली, सी हैप्पीली या डी स्कॉर्नफुली। किस वे से उसकी मम्मी ने जो है उसे देखा। सो करेक्ट आंसर क्या है, दुखी से, गर्व से, हैप्पीली, स्कॉर्नफुली। ये कब की बात हो रही है, सीन याद दिलाती हूं चलो। जब यंग सीगल जो है ना लेज पे खड़ा था एंड वो एक पैर करके सोने की एक्टिंग कर रहा था, फिर उसकी मम्मी ने उसे देखा तो वो जो है ना आवाज निकाल रहा था। कैसे आवाज निकाल रहा था, वो मम्मी से विनती कर रहा था कि प्लीज मुझे खाना ला के दे दो, प्लीज मुझे खाना ला के दे दो। तो इस टाइम पे उसकी मम्मी ने उसे घूरा, कैसे घूर के देखा, डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है बहुत ही किसी को गुस्से से और मजाक उड़ाते तरीके से, है ना, एक मतलब कि क्या कैसी बातें कर रहे हो, ये थोड़ी ना करूंगी मैं, लाइक दैट। तो डेरिसिवली का यहाँ परफेक्ट मीनिंग क्या है, ऑप्शन डी स्कॉर्नफुली। सैडली प्राउडली हैप्पीली नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्कॉर्नफुली। ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर स्क्रीन सेज डिड द मदर कम टू द सीगल। तो फाइनली सीगल जब इतनी विनती कर रहा था तो क्या उसकी मम्मी सीगल के पास आई थी खाना लेके, ए यस, बी yes but she stopped before reaching to him, C maybe या D maybe not। तो परफेक्ट आंसर आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको पता है कि सीगल की मम्मी खाना तो लेके आ रही थी, लेकिन ये क्या थी, उनकी एक ट्रिक थी, उसकी मम्मी की एक चाल थी। वो खाना उसके पास लेके तो आ रही थी लेकिन वो बीच में ही रुक गई, मतलब उसके पहुंचने से जस्ट पहले वो वहां पे रुक गई। और रुकने की वजह क्या थी, क्योंकि वो चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता है वो भूख से पगला रहा है अब, तो वो जो है उचक के डाइव मारेगा एंड फाइनली वो ऐसे उड़ना सीख जाएगा। सो करेक्ट परफेक्ट आंसर क्या है, देखो यस तो ठीक है लेकिन बी वाला एकदम परफेक्ट चीज एक्सप्लेन कर रहा है ना। हाँ आई तो थी लेकिन शी स्टॉप बिफोर रीचिंग टू हिम, उसके पास बिल्कुल पहुंचने से पहले उसकी मम्मी रुक गई थी। तो बी इज द परफेक्ट आंसर। ऑलराइट चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द सीगल क्राई आउट ऑफ फियर। सीगल जो है डर के मारे क्यों रोने लगा था, ए बिकॉज ही कुड नॉट कैच द फिश, क्योंकि वो मछली नहीं पकड़ पाया, बी बिकॉज हिज मदर वाज ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है, डूबना, क्योंकि उसकी माँ डूब रही थी इसलिए वो रो रहा था,
सी बिकॉज ही हैड ईटन द इंटायर फिश, क्योंकि उसने पूरी की पूरी मछली खा ली थी। या डी बिकॉज ही फेल फ्रॉम द लेज डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, क्योंकि वो उस लेज से, उस शिले से नीचे गिर चुका था स्पेस में। सो करेक्ट आंसर क्या है भाई, क्योंकि वो नीचे गिर गया था तो वो एकदम स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था, मतलब 1 मिनट तक तो ऐसा था उसकी दिल की धड़कन रुक गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द सीगल क्राइड आउट ऑफ फियर बिकॉज ही फेल फ्रॉम द लेज डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। Why did the seagull cry with joy? पहले कह रहे हैं cry out of fear, डर के मारे क्यों रोआ था, क्योंकि पहले भाई कोई भी एक नई चीज करने जाते हो, अब उसने उड़ा नहीं था एकदम से आसमान में, तो 1 मिनट तक तो बिल्कुल ही ना सुन्न हो गया था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगली ही बार वो रोया, लेकिन इस बार डर के मारे नहीं, इस बार जॉय, इस बार खुशी के मारे। क्यों? ए बिकॉज हिज मदर गेव हिम फिश, क्योंकि उसकी माँ ने उसको मछली दी। बी बिकॉज ही कॉट अ फिश बाय हिमसेल्फ, क्योंकि उसने मछली खुद पकड़ी। या सी बिकॉज ही सडनली रियलाइज दैट ही वाज फ्लाइंग, क्योंकि उसे एकदम से एहसास हुआ कि अरे मैं तो उड़ रहा हूँ। या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक सी बात है, मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब वो गिर गया था तो आपको क्लियरली बताया दिया था 1 मिनट तक तो वो बहुत घबरा गया था, वो चिल्ला रहा था डर के मारे, उसका दिल बिल्कुल वो हो गया था, अरे मैं तो गिर गया। लेकिन बस वो 1 मिनट तक था, उसके बाद उसे क्या हुआ, एहसास हुआ कि उसके पंख जो है बाहर आ चुके हैं एंड वो हवा में उड़ रहा है, वो चीज जो उसने कभी सोची नहीं थी वो हो गई। तो इस कारण से वो फिर से स्क्रीम कर रहा था, फिर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, इस बार खुशी से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही वाज फ्लाइंग। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी है आपके आखिरी सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट से बताइए इसका आंसर। What did the seagull's parents and siblings do? सीगल के माता पिता ने और उसके भाई बहन ने क्या किया? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका आंसर। ए, encourage him not to fly, उसे इस चीज के लिए प्रेरित किया कि भाई तुम उड़ो ही मत। या फिर बी, praise his fear, उसके डर को और जो है ना वो प्रेज कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे कि वाह तुम तो डर रहे हो, अच्छी बात है। सी, taunt him for his cowardice, टॉन्ट हिम यानी ताने दिए, किसके लिए? कावर्डाइज का मतलब क्या होता है? डरपोक होना, है ना। उसके डरपोक होने पे है ना, उसकी जो है आप क्या कह सकते हो, कायरता कह सकते हो, राइट। उसकी कायरता पे उसको ताने दिए। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सबको पता है करेक्ट आंसर क्या है, नॉट टू फ्लाई वाला तो एनकरेजमेंट था ही नहीं, और उसके डर को तो बढ़ावा दे ही नहीं रही थे वो, है ना, वो तो उल्टा चाह रहे थे कि ये डर अपना मिटा दे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, टॉन्ट फॉर हिज कावर्डाइस, यानी उसे उसकी कायरता के लिए ताने दे रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम तो उड़ भी नहीं पा रहे हो, है ना, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको ताने दे रहे थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ओके, टॉन्ट हिम फॉर हिज कावर्डाइस। क्लियर है बिल्कुल बात? डन है डियर स्टूडेंट्स। तो विद दिस वी एंड दी वंडरफुल क्विज, MCQ वाला क्विज है। और आखिरी में क्या बात हुई थी, क्या डिस्कस हुआ था कि मैम हम आपके साथ जो है ना स्कोर शेयर करेंगे कमेंट्स वाले सेक्शन में। कैसे स्कोर शेयर करना है? जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, तो आप आउट ऑफ 40 आपके जितने भी आए हो ईमानदारी से, है ना, जितने आए हो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, 30 आए हैं, 20 आए हैं, 25 आए हैं, 35 आए हैं, 40 आए हैं, 39, एनी मार्क्स यू गेट इट्स फाइन। देखो यहाँ गलतियां करोगे मेरे साथ चलेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट मैं कैसे कहूंगी कि आप इन गलतियों को सुधार करोगे, कि नेक्स्ट टाइम अगर मैम एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो याद रहेंगी आपकी बातें, ये गलतियां हम नहीं करके आएंगे। ओके, सो डू कमेंट योर स्कोर्स एंड मुझे ऑल्सो बताइएगा कि इस सेशन में आपको कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे सेशंस आपके लिए लेके आऊं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। हमसे वर्क करते हैं कि आप सभी को जो है ना बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये जो आप देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पे या हमारे जो है इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं हम हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।